अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल। वंस अगेन आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिएक्ट कंपोनेंट के साथ आपने किस तरीके से अपना जो बूटस्ट्रैप है वो आपने किस तरीके से लिंक करना है और किस तरीके से आपने यहाँ पे रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर आपने उसको यूज़ करना है। तो आइए स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर पहले आपने यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है आपने अपने कंपोनेंट के अंदर आपने पहले उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए पहले आपने करना यह है कि आपने यहाँ पे एक जो टर्मिनल है इसका वो आपने यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे आपने कमांड लाइन में यहाँ पे आपने लिखना है npm इंस्टॉल रिएक्ट हाइपन बूटस्ट्रैप और एक दफ़ा उसके बाद स्पेस दे के फिर से आपने यहाँ पे लिखना है बूटस्ट्रैप। ये आपने लिख देना है और फिर यहाँ पे आपने एंटर हिट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो यहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ और यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के अंदर जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको एक नया फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा बूटस्ट्रैप नाम से। यहाँ पे देखिए ये वाला फोल्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपका जो रिएक्ट कंपोनेंट है उसके अंदर आपका बूटस्ट्रैप प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने इसको किस तरीके से आपने यहाँ पे लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए पहले आपने यहाँ पे लिख देना है कि इंपोर्ट के बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो मैं यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है कंपोनेंट, उसके अंदर यहाँ पे एक कंपोनेंट है अबाउट, उसके अंदर यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। पहले मुझे करना ये है कि मुझे इस कंपोनेंट फोल्डर से बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए मुझे यहाँ पे // या यहाँ पे आप डबल डॉट और फिर /। तो इसका मतलब है कि आप अपने जो आपका जो कंपोनेंट है जहाँ पे आप मौजूद हो तो उस फोल्डर से आप बाहर चले गए, ठीक है। तो बाहर तो मैं आया लेकिन मुझे सोर्स फोल्डर से भी बाहर जाना है। तो यहाँ पे आपने एक दफ़ा फिर से डबल डॉट और / आपने यहाँ पे ऐड करना है। फिर यहाँ पे आपको ये कुछ फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे अगर आपके पास हो तो यहाँ पे आपको सजेस्ट रिकमेंड कर लेगा। तो मुझे नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाना है, उसके अंदर वहाँ पे एक फोल्डर है बूटस्ट्रैप, उसके अंदर फिर एक डिस्क फोल्डर है वहाँ पे जाना है। उसके बाद उसके अंदर मज़ीद 2 फोल्डर्स है CSS और JS। तो मुझे CSS के अंदर जाना है। CSS के अंदर वहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम है bootstrap.min.css। ये एक फाइल है, मुझे ये लिंक करना है, ठीक है। लिंक करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं। लिंक करने के बाद यहाँ पे अब आप आपका जो बूटस्ट्रैप है वो रिएक्ट के अंदर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बटन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बटन, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया बटन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बटन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो वहाँ पे नॉर्मल HTML से जब हम यूज़ करते हैं तो HTML में हम क्लास लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास के बजाय मुझे क्लास नेम यहाँ पे ऐड करना है। तो क्लास नेम के अंदर आपने सारी वो प्रॉपर्टी, वो क्लासेस बूटस्ट्रैप के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है, जो क्लासेस यहाँ पे बिल्ट इन मौजूद हैं, वो सारे क्लासेस अब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया BTN, तो यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड और बॉर्डर आउटलाइन यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो मुझे इसको कलर देना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ BTN हाइपन प्राइमरी। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड जो है अब चेंज हो चुका है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मार्जिन दे दूँ, तो मार्जिन 5, इसको मार्जिन भी मिल गया। मैं चाहता हूँ इसको मैं पैडिंग दे दूँ, Y एक्सिस पे ये 1 हो, तो यहाँ पे देखिए जो पैडिंग X एक्सिस पे है वो 5 हो, तो यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो बूटस्ट्रैप है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे मौजूद है, जो कंटेंट है, जो कंपोनेंट्स है, वो यहाँ से आप उठा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने इसका ध्यान रखना है कि क्लास के बजाय आपने क्लास नेम यहाँ पे ऐड करना है।
तो आपके पास यहाँ पे जो भी है वो आप यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्लास के बजाय यहाँ पे क्लास नेम आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। एक तो यहाँ पे आपने ये फाइल यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारा स्टाइल यहाँ पे रिमूव हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे बूटस्ट्रैप का CDN भी यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप min.js, बूटस्ट्रैप min.css ये वाला CDN यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे सोर्स के अंदर पब्लिक के अंदर यहाँ पे index.html फाइल है, और यहाँ पे हेड टैग के अंदर यहाँ पे आपने इसको ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव, पेस्ट और सेव, और यहाँ पे अगर जब मैं आ जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, तो CDN के ज़रिए भी आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड कर सकते हैं। तो ये दो तरीके थे बूटस्ट्रैप को रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर लिंक करना, ऐड करना, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।